तुम जितना हमसे लोगे हम भी तुमसे उससे ज्यादा लेंगे, ऐसा कहना है ट्रंप जी का, जिन्होंने चाइना के ऊपर 140% टैरिफ लगा दिया। निशांत भैया, टैरिफ तो उसे बोलते हैं ना जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स लगता है। बिल्कुल, अब जिन लोगों को नहीं पता, मैंने लास्ट वाली शॉर्ट में इसको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मेरे नाम के नीचे जो प्ले बटन है उस पर दबाकर तुम देख सकते हो। एनीवेज, आज का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि टैरिफ लगता क्यों है, आखिर क्या जरूरत होती है एक देश की गवर्नमेंट को टैरिफ लगाने की। तो देखो, इसके दो मेन रीजन है, रेवेन्यू और एक डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करना। अब रेवेन्यू से सीधा मतलब ये मान लो कि यूएसए की कोई कंपनी इंडिया में चीज बेचने आती है, तो वो रेवेन्यू कौन से या फिर टैक्स, रेवेन्यू बोल रहा हूँ, टैक्स कौन सी करेंसी में देगी? ऑब्वियसली यूएस डॉलर में ही देगी ना। हमें $1 की वैल्यू इंडिया में 87 रुपीज है, तो सरकार को मिल गया ना अच्छा खासा रेवेन्यू। अब सरकार उस पैसे को इंडिया से बाहर जाने वाले प्रोडक्ट्स के टैक्स को पे करने में यूज करती है, या फिर खैर ये सब तो बात की बात है, बट इससे भी बड़ा एक रीजन है डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करना। डोमेस्टिक माने तो अपनी मेड इन इंडिया कंपनीज। मान लो कि इंडिया में एक कंपनी है ब्रेड बनाने की, जो इंडिया में 30 रुपए की ब्रेड बेचती है। अब बाहर से एक कंपनी आई जिसके वहां पर मटेरियल भी सस्ता है, लेबर भी सस्ता है और ब्रेड की रेट भी सस्ती है। अब भैया वो इंडिया में आके 20 रुपए में अपनी ब्रेड बेचने में लगी हुई है। अब हो ना हो, मान लो कल को वॉर छिड़ गई और उस कंट्री ने अपने इंपोर्ट बंद कर लिए। अब 30 रुपए में बेचने वाली कंपनी पहले से ही घाटे में, हमारा देश तो बिना ब्रेड का हो जाएगा ना। और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना चाहिए यार, इंडिया वाले कुछ अच्छा कर रहे हैं, 10 रुपए महंगाई तो है। तो इसीलिए सरकार इंडिया में टैरिफ लगा के बाहर के प्रोडक्ट्स की इंडिया के मार्केट में वैल्यू बढ़ा देती है, ताकि मेड इन इंडिया एटलीस्ट इंडिया में तो प्रमोट हो। एंड दैट्स ऑल। बाकी ऐसा और कंटेंट देखने के लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता, कर लो यार।